नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब मरीजों को दी संजीवनी, मुफ्त इलाज ने बदली जिंदगी। ऐसे उठाएं लाभ। हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। 45 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अस्पतालों को 3,100 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है और लंबित दावों के लिए 480 करोड़ रुपए मिले हैं। कई मरीजों ने मुफ्त इलाज से राहत पाई है। प्राधिकरण ने अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हरियाणा में किसान भाइयों को बड़ी राहत। प्रशासन ने बढ़ाई किसान बीमा की अंतिम तिथि। किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का बीमा करवा लें, खासकर जिन्होंने कृषि आरण लिया है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय। 26 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे 26 अगस्त तक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को 9 जिलों में वर्षा हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। वर्षा के चलते तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सभी शहरों की होगी स्वच्छता रैंकिंग। बेहतर प्रदर्शन करने पर मिलेगा पुरस्कार। सीएम नायब ने दिए ये निर्देश। हरियाणा में अब शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू होगी, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान मिलेगा। 24 अगस्त से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलेगा और 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से टीम भावना से काम करने और स्वच्छता पर ध्यान देने का आह्वान किया है। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान वित्तीय निर्णयों में मदद करेगा। नशे की आग में धधक रहा हरियाणा, सरकारी आंकड़े से बढ़ी चिंता। युवाओं को बचाने की तैयारी पर क्या बोले सीएम नायब। हरियाणा विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश में नशे की समस्या बढ़ रही है। वर्तमान में 18,847 युवा नशे से जूझ रहे हैं, जिनमें से 1,15,558 उपचार ले रहे हैं। सरकार ने 4,238 गांवों और 913 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया है और नशा नियंत्रण ब्यूरो की सराहना की है। युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए 46 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। सुधर जाओ। पंचकूला में शराब के नशे में गाड़ी चलाई तो खैर नहीं। पंचकूला पुलिस ने 18 से 22 अगस्त तक ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार जिले के प्रमुख स्थानों पर नाके लगाए गए। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने 1,850 वाहन चालकों की जांच की और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 128 चालान काटे तथा 10 वाहनों को जब्त किया। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण बंद। अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लागू किए नए नियम। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर विधानसभा की कार्यवाही लाइव नहीं दिखाई जाएगी। केवल चयनित टीवी चैनलों को ही प्रसारण का अधिकार होगा और उन्हें विधानसभा के लोगों का उपयोग करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप आइए, हम देंगे सुविधाएं। उद्यमियों से बोले सीएम नायब सैनी। गिनाई निवेश की खूबियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्यमियों को राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने गुरुग्राम और पंचकूला में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य में उद्यमियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। हुड्डा को नेता मान जोशीले अंदाज में चेयर से टकराते दिखे युवा एमएलए। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने दिखाया दमखम। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस से विधायक दल के नेता की घोषणा की उम्मीद थी, जो नहीं हुई। इसके बावजूद कांग्रेस ने विधानसभा में पूरी ताकत से सरकार का विरोध किया, जिससे उनकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। राज्य की कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव पर 3 घंटे तक सरकार से बहस हुई, जिसे अंततः स्वीकार किया गया। जानिए वो 3 विधेयक के बारे में जो विधानसभा के पटल पर रखे गए। सोमवार को चर्चा के बाद होगा पारित। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में 3 विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन
विधेयक 2025 और नगरपालिका क्षेत्रों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी, जिसके बाद इन्हें पारित किया जाएगा। गौवंश को आर्थिक मदद देने लिए नायब सरकार की पहल, 65 गौशालाओं को बांटे गए चेक। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की है। प्रति गोवंश 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाएगी। मंत्रियों और विधायकों को चेक वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपक्षी क्षेत्रों में शेडो विधायकों को यह काम सौंपा गया है। बड़ोपल में 65 गौशालाओं को चेक वितरित किए जाएंगे। नशे के खिलाफ अनोखा अभियान छेड़ेंगे नेता। 26 को सीएम सैनी समेत साइकिल पर सवार होकर सदगन पहुंचेंगे विधायक। हरियाणा में नशे के खिलाफ अब माननीय खुद मोर्चा संभालेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक साइकिल से सदन पहुंचकर एकजुटता दिखाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से अपने क्षेत्रों में अभियान चलाने का आह्वान किया है। सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते कई गिरफ्तारियां हुई हैं और संपत्तियां जब्त की गई हैं। न प्रश्नकाल और न ही शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के कारण बाधित रहा। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधायी कार्य होने थे, लेकिन कांग्रेस के हंगामे ने प्रश्नकाल और शून्यकाल को रोक दिया। जलभराव से फसलों के नुकसान पर चर्चा भी नहीं हो सकी, जिससे इनेलो विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लंबित कर दिया गया। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ प्रस्ताव पेश किए। अब 27 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष की मांग पर स्पीकर का बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है। अब यह 27 अगस्त तक चलेगा। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इस बार भी मानसून सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी तक नेता का चयन नहीं कर पाई है। भावुक अंदाज में शुरू हुआ मानसून सत्र। इन दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। सत्यपाल मलिक के सम्मान में कमी पर हुड्डा का तंज। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भावुकता के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शोक प्रस्ताव पेश करते हुए सत्यपाल मलिक और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न होने पर सवाल उठाया। सदन ने अन्य पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा गया। कच्चे कर्मचारियों को नायब सरकार ने फिर दी बड़ी राहत। 30 सितंबर तक बढ़ाई सेवा। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। 5 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित है और उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। समाधान शिविर में बिजली बिल, सड़क और पानी की शिकायतें। 5 मामलों पर हुई सुनवाई। अंबाला में आयोजित समाधान शिविर में बिजली बिल, सड़क और पानी की आपूर्ति से जुड़ी 5 शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकारियों ने मौके पर ही कागजात जांच कर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल सिंह ने तुरंत समाधान करने और प्राथमिकता पर मामलों का निपटान करने का आदेश दिया। शिविर में एसडीएम दर्शन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अंबाला से चंडीगढ़ के बीच चलेगी नई रेलगाड़ी। अनिल विज बोले, चेक कराई जाएगी फिजिबिलिटी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी से चंडीगढ़ के लिए नई यात्री रेलगाड़ी चलाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में फिजिबिलिटी चेक कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस रेलगाड़ी से यात्रियों को सुविधा होगी और सड़क पर ट्रैफिक भी कम होगा। गुरुग्राम और दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुग्राम और दिल्ली में अवैध कॉल सेंटर घोटाले के संबंध में छापेमारी की। इस कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। आरोप है कि आरोपियों ने अमेरिकी नागरिकों से $15 मिलियन की ठगी की है। डॉलर की ठगी की। ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।